नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जुहा इंटीरियर मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। महाराष्ट्र सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के नए डीजी संजय पांडे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, इसीलिए मैंने अपना मुद्दा रखा। मेरे साथ जो हुआ वो कानून के हिसाब से नहीं हुआ, यानी कि मेरे साथ ज्यादती की गई है, गलत तरीके से इस्तेमाल हमारा किया गया है। आपको बता दें, संजय पांडे ने तबादले को लेकर, परमवीर सिंह के तबादले को लेकर उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख को चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने साफ तौर पर चिट्ठी में लिखा कि हम लोगों के साथ लगातार ज्यादती की जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले सचिन वाजे का भी बयान सामने आया था, जिसमें साफ तौर पर सहयोगियों की ओर से फंसाने का आरोप लगाया गया था। सचिन ने भी साफ तौर पर यही कहा था कि वो किसी का मोहरा है और इसमें बड़ी ताकतवर शक्तियां लगातार इस पूरे मामले को लेकर शामिल है। तो जिस तरीके से लगातार अब एक के बाद एक जो तमाम स्वर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक पुलिस महकमे से लेकर महाराष्ट्र सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के बयान सामने आ रहे हैं, लगभग ये तय है कि ये सभी अधिकारी उद्धव सरकार के दबाव में अब तक थे, क्योंकि डीएम स्तर के अधिकारियों ने अब उद्धव ठाकरे को जो चिट्ठी लिखी है, साफ तौर पर एक कहा है जो जिस तरीके से कि हमें लगातार दरकिनार किया जा रहा था, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। आपको बताते चले कि महानिदेशक महाराष्ट्र सुरक्षा निगम के संजय पांडे ने जिस तरीके से अब उद्धव सरकार पर सवाल उठाए हैं, आपको बताते चले, संजय पांडे ने ट्वीट करते हुए दरअसल साफ तौर पर लिखा कि सिर्फ वर्तमान सरकार ही नहीं बल्कि पिछली सरकार भी मेरे साथ अन्याय करती थी। वरिष्ठ रैंकों के बीच स्थानांतरण और नियुक्ति करते समय वरिष्ठता की अनदेखी लगातार की गई है। और इसके अलावा उन्होंने लिखा कि वर्तमान सरकार के काम एससी के आदेशों के अनुसार नहीं है। वरिष्ठ रैंकों के बीच स्थानांतरण और नियुक्ति करते समय वरिष्ठता की लगातार अनदेखी की गई। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार काम नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है। यही नहीं, संजय पांडे ने यह भी कहा कि 1993 में पुलिस अधिकारी डीसीपी जोन 8 के रूप में मैंने खेरवाड़ी के पास के इलाकों में पार्टी यानी कि शिवसेना के खिलाफ एक न्यायिक जांच की थी। मेरे साथ स्कोर का निपटान करने के लिए सरकार बहुत बड़ी संस्था है और अगर वे हैं तो हम सुरक्षित हाथों में नहीं हैं। संजय पांडे ने साफ तौर पर अपने पिछले कार्यकाल का जिक्र करते हुए साफ तौर पर ये कहा, ये इशारा किया है कि अब शिवसेना उन तमाम मुद्दों का, उन तमाम जो जिस तरीके से संजय पांडे ने जो न्यायिक जांच की थी उसका बदला निकाला उनके साथ जा रहा है और लगातार उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। तो साफ तौर पर अब एक एक कर कर जो पोल उद्धव सरकार की यहाँ पर खुल रही है, ये साफ है कि पुलिस से लेकर डीएम स्तर तक के अधिकारी किसी न किसी दबाव में हैं, क्योंकि इस पूरे केस में जिस तरीके से एक के बाद एक अहम खुलासे हो रहे हैं, तस्वीर लगभग पूरी साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं शिवसेना इस पूरे मामले को दबाने के लिए ही अधिकारियों के तबादले लगातार कर रही है और अब अधिकारियों के मुंह बंद इस पर किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक गहमागहमी चल रही है, इसी के बीच मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को उनके पद से हटाकर महानिदेशक होमगार्ड की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई और ये पद कम महत्व का माना जाता है। वहीं अब तक राज्य के पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे हेमंत नागराले को मुंबई का पुलिस आयुक्त बनाया गया और इन सब हथकंडों को लेकर, इन सब तमाम घटनाक्रम को देखते हुए संजय पांडे ने अपना बयान दिया। तो इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि सरकार को किरकिरी से बचाने के लिए भाजपा के दबाव में परमवीर को हटाने का फैसला लेना पड़ा, जिसको लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की लगातार बैठकों का दौर लगातार जारी था। हमने देखा था किस तरीके से लगातार बैठक हो रही है और मंथन इस बात पर हो रही थी कि परमवीर सिंह को हटाने का संदेश कहीं गलत तो नहीं जाएगा। एक वर्ग का ये कहना था कि भाजपा के दबाव में परमवीर सिंह को हटाना ठीक नहीं होगा, उन्हें हटाना अंतिम विकल्प होना चाहिए। लेकिन ये डर भी बना हुआ था कि कहीं एनआईए के सामने वाजे का मुंह खुलना शुरू हो गया तो सरकार और बड़े संकट में घिर सकती है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक एनआईए के अहम खुलासों के बाद अब जिस तरीके से शिवसेना का असली चेहरा लगातार उन्हीं के नुमाइंदे खोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला जब शुरू हुआ था, कैसे सचिन वाजे को इसमें फंसाया गया,
सचिन वाजे जिस तरीके से सरकार का बोरा बनकर इस पर पूरा काम कर रहे थे और जब दबाव बना तो सचिन वाजे को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन जब बात परमबीर सिंह की आई, जिसने सचिन वाजे को बहाल किया था 16 साल सस्पेंड रहने के बावजूद, कई आरोप लगे होने के बावजूद, और अब जिस तरीके से परमबीर सिंह का डिमोशन किया गया, इसको लेकर अब लगातार तमाम अधिकारियों के स्वर अब उठने लगे हैं कि जिस तरीके से लगातार हमारे डिपार्टमेंट में हर बार हर वरिष्ठ लोगों की बातों को दबाया जा रहा है और जिस हिसाब से लगातार जो दिनचर्या चल रही है, लगातार जो डिपार्टमेंट में काम हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ हो रहे हैं, तो साफ तौर पर बड़ा इशारा है ये कि उद्धव सरकार की पोल बिल्कुल अब खुलने वाली है। जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे, शिवसेना के संजय राउत कैसे जो तमाम जो आरोपों में संलिप्त हैं इनको लगातार बचाने का वो काम कर रहे थे, इनकी पोल अब साफ तौर पर खुलने लगी है। और आपको बताते चले कि अब इस पूरे मामले में उद्धव सरकार, उद्धव ठाकरे के कई बड़े मंत्रियों का नाम इसमें शामिल होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से एनआईए ने अपनी जांच तेज कर दी है और अब जिस तरीके से परमबीर सिंह से भी लगातार पूछताछ एनआईए करने वाली है, कई अहम सवालों के जवाब एनआईए को परमबीर से लेने की आखिर किसके कहने पर, किसके इशारे पर सचिन वाजे की दोबारा बहाली की गई, क्योंकि जो पूरा मामला लगातार जुड़ा हुआ है। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे सचिन वाजे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इसके पहले जो तमाम मामले सामने आए थे, चाहे वो टीआरपी घोटाले का मामला हो, चाहे सुशांत केस से जुड़ा हुआ मामला, और इन सब मामलों को परमबीर सिंह हेड कर रहे थे। और किसके कहने पर, आखिर क्यों परमबीर सिंह पर जब इतने तमाम आरोप पहले से ही लगे हुए थे तो आखिर क्यों उनको जांच इसकी सौंपी गई, इन सब चीजों को लेकर जांच होनी बाकी है। क्योंकि अब जिस तरीके से अब डीजी स्तर के लोग जो तमाम आरोप शिवसेना पर लगा रहे हैं, ये साफ हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए कहीं पर भी किसी का तबादला किया गया, ना कि वरिष्ठतम को देखते हुए ये फैसले लिए गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा निकालने के लिए कहीं से भी किसी अधिकारी का तबादला लगातार किया जा रहा था, जिसको लेकर अब अधिकारियों की आवाज सामने आकर मुखर होने लगी है। और इसकी बानगी एक बार फिर से संजय पांडे के बयानों में साफ तौर पर देखी जा रही है। तो इस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि एंटीलिया केस जो लगातार इससे पहले एटीएस के हाथों में था, मुंबई पुलिस लगातार इसकी जांच कर रही थी, लेकिन जब बीजेपी ने दबाव बनाया तब जाकर एनआईए को एक केस सौंपा गया था। और जिसके बाद जो अहम लगातार खुलासे इसको लेकर हो रहे हैं, जिस तरीके से मनसूख हिरेन की मौत हुई थी जिसको हत्या करार दिया गया था, और अब जिस तरीके से वाजे से लगातार पूछताछ की जा रही है, और वाजे के घर से आपको बताते चले कि एनआईए को 2 और गाड़ियां मिली है जिसकी लगातार तलाशी की जा रही है। साफ तौर पर आपको बताते चले कि इस पूरे केस में सीआईयू के 2 अफसरों से भी पूछताछ हुई है, वाजे के सहयोगियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। एनआईए ने कम से कम 4-5 घंटे लगातार उनसे पूछताछ की। उस पूरे मामले में फॉरेंसिक टीम भी एनआईए के दफ्तर पहुंची थी। तो जिस तरीके से लगातार अब गिरफ्तारी की तलवार जो लटकती हुई दिखाई पड़ रही है, साफ तौर पर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी तो इसमें होना तय है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह कि परमबीर सिंह आखिर किसके कहने पर इस तरह से घटनाक्रम को अंजाम लगातार दे रहा था, क्योंकि अब जो लगातार संकेत इस तरीके से मिल रहे हैं, जो लगातार घोटालेबाजी की जा रही थी, लगातार अपने मन से बिना कानून के हिसाब से लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले जो किए जा रहे थे, इसको लेकर अब कई सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसके इशारे पर ये बड़ा तबादला किया गया और आखिर क्यों तबादले किए जा रहे हैं लगातार, जिनको आप पहले खुद ही जांच अधिकारी बनाते हैं, तो अब आखिर क्यों आपको अपने फैसलों को बदलना पड़ रहा है। इन तमाम बातों को लेकर लगातार हालांकि एनआईए जांच कर रही है, लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से एनआईए की जांच को लेकर अनिल देशमुख जो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे पुलिस प्रशासन के पर लगे आरोपों को लेकर, हालांकि वो साफ तौर पर हमने देखा था कि कैसे सचिन वाजे को बचाने की कोशिश करते आ रहे थे, कैसे परमबीर सिंह को बचाने की लगातार वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जब एनआईए का डंडा चल चुका है, जब एनआईए साफ तौर पर ये कह चुकी है कि अब परमबीर सिंह से भी जांच पड़ताल की जाएगी, तो अब
सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने के लिए अनिल देशमुख तरह तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनका साफ तौर पर एनआईए जांच को लेकर यह बयान सामने आया कि एनआईए चाहे तो परमवीर से पूछताछ करे और मुंबई पुलिस की छवि खराब हुई है, इस तरह की बातें अब अनिल देशमुख करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये साफ इशारा है कि विकास आघाड़ी की सरकार कैसे लगातार छटपटाहट में दिखाई पड़ रही है, हर बार कैसे लगातार अपने बयानों से पलट रही है। ये साफ तौर पर बड़ा इशारा है, ये बड़े खतरे की घंटी शिवसेना के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे पूरे घटनाक्रम में कैसे एनसीपी के बड़े बड़े नेता शिवसेना के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संजय राउत इन पुलिस अधिकारियों की पैरवी करते दिखाई दिए थे। वो ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि ईमानदार पुलिस अधिकारियों की छवि खराब की जा रही है, लेकिन अब जो एक के बाद एक तमाम ईमानदार तथाकथित ईमानदार पुलिस की जो छवि सामने आ रही है, ये साफ है, ये साबित करने के लिए कि अब पूरी तरीके से शिवसेना की पोल पट्टी खुल चुकी है, क्योंकि अब जिस तरीके से उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के अंदर काम करने वाले लोग उन पर जो तमाम आरोप सरेआम लगा रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि कुछ ना कुछ झोल वाकई शिवसेना ने इस पर किया है, जिसको लेकर लगातार छुपाने के लिए, मामलों को दबाने के लिए तमाम तरीके से कभी सस्पेंड किया जा रहा है, कभी तबादले किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह कि अब एनआईए जो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आखिर क्या कुछ खुलकर इसमें सामने आता है और वो कौन सी वो कड़ियां हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को लगातार साजिशन के तौर पर अंजाम देने की कोशिश कर रही थी। ये देखना वाकई बड़ी बात होगी। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।